औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मोहम्मद सलावत भेज मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हमने तमाम कमालात इमाम मुबीन की ज़ात में जमा कर दी। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे और आपके दरमियान इस मौजू पर गुफ्तगू जारी है कि इमामत दीन की ज़रूरत है। हमारे और आपके दरमियान आज इस सिलसिले की ये छठी मजलिस है। मुसलसल चांद रात से लेके आज तक ये सिलसिला जो जारी है, इसमें मैंने कुछ न कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश की है। उस ज़ात के ताल्लुक़ से, उस ओहदे के ताल्लुक़ से, उस मनसब इलाही के ताल्लुक़ से कि जो अल्लाह की तरफ से अता करदा है। देखिए, इसमें बंदों का कोई इख्तियार नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई मजाल नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। मज़हब में, इस्लाम में, दीन में, शरीयत में, कानून में हमको सबसे पहले अपनी हैसियत मालूम करना चाहिए कि हमारी हैसियत क्या है, हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। और फरमाइएगा, इसलिए कि अक्सर लोग मज़हब के सिलसिले में, दीन के सिलसिले में, इस्लाम के सिलसिले में ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि साहब ये हमारी समझ में नहीं आता, ये हमारी अक्ल में नहीं आता, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्या हुआ। तो मज़हब में, इस्लाम में क्या, क्यों, कैसे, इसके पूछने का इख्तियार आपको नहीं है। ये इख्तियार आपको हरगिज़ नहीं दिया गया है, इसलिए कि दीन आपका नहीं है, शरीयत आपकी नहीं है, इस्लाम आपका नहीं है, मज़हब अल्लाह का है, आपका नहीं है। अब जो अल्लाह ने बेहतर समझा वो हमारे वास्ते मुअय्यन किया, जो अल्लाह ने सही समझा वो अपने बंदों के वास्ते रखा। इसके वास्ते ये इख्तियार नहीं है कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। हमारी कोई राय नहीं है, हमारा कोई मशवरा नहीं है। ये बात आगाज़ बयान में, आगाज़ कलाम में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि देखिए, हर मामले में इंसान को अपनी हैसियत देखना चाहिए कि उसकी हैसियत क्या है और वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, कहाँ पर खड़ा हुआ है। दो चीज़ें हैं जो आम तौर पर ज़िंदगी में बोली जाती हैं कि साहब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कभी कहा जाता है अरे साहब बड़े सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हैं, कभी कहा गया कि ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हैं।
मामला यह है कि न आदमी को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होना चाहिए, ना इंसान को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होना चाहिए। अपने को जज करना चाहिए। सबसे बड़ा जज अपने वास्ते खुद वही इंसान होता है, गैर नहीं होता है। सबसे बड़े जज हम हैं। हम अपने वास्ते सबसे बड़े जज हम खुद हैं। हम इस बात को तय करेंगे किस वक्त हम खाना खाएं, किस वक्त खाना खाने से हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। हम ये तय करेंगे कि किस वक्त हमारी तबीयत मौजू है, हमारी तबीयत ठीक है या हमारी तबीयत खराब है। ये सारा फैसला हम कर रहे हैं। हम डॉक्टर के पास जाते तो हैं, डॉक्टर हमारी तबीयत देख के, डॉक्टर हमारा मिजाज देख के, डॉक्टर हमारी बीमारी देख के दवा तो लिख देता है, लेकिन सारे मामलात को तय करना आपका इख्तियार है, गैर का इख्तियार नहीं है। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, वैसे ही मजहब में हम इंसान को अपने बारे में खुद इस बात को तय करना चाहिए कि क्या करे और क्या ना करे। ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो। मजहब में, दीन में, इस्लाम में अल्लाह ने बंदों से कोई राय नहीं ली है। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, बंदों से कोई राय नहीं ली। इस्लाम भेजा, हमसे नहीं पूछा कि बंदों हम तुम्हारे वास्ते एक दीन भेजने वाले हैं, बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। मजहब आया, इबादतें हमारे वास्ते हैं। अल्लाह ने हमसे ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे वास्ते नमाज़ों को फ़र्ज कर रहे हैं, तुम्हारे वास्ते नमाज़ें लिखी जा रही हैं, बताओ सुबह की कै रकत, ज़ोहर की कै रकत तुम्हारे वास्ते फ़र्ज कर दें, मगरिब की तुम्हारे वास्ते कितनी नमाज़ें हों, इशा की तुम्हारे वास्ते कै रकत फ़र्ज की जाएं, रोज़े कितने लिखे जाएं, किस ज़माने में लिखे जाएं, हज किस ज़माने में तुम पर फ़र्ज किया जाए। क्या आपसे पूछा? क्या आपसे राय ली? आपका काम क्या है? आपका काम मानना है, आपका काम एक्सेप्ट करना है, उसका काम भेजना है, हमारा काम मानना है। उसका काम दीन को नाजिल करना, हमारा काम कबूल करना। रसूल ने हमको बताया कि वो एक है, हमने माना। रसूल ने हमको बताया कि हम उसके रसूल हैं, हमने माना। उसकी तरफ से यह हुक्म आया कि सुबह की 2 रकत, हमने 2 रकत पढ़ी। मगरिब की 3 रकत, हमने मगरिब की 3 रकत पढ़ी। ज़ुहर असर की 4-4 रकत, हमने 4-4 रकत पढ़ी। रमज़ान के रोज़े हमने रखे, हज हमने अदा किया, कुरान उसकी किताब हमने माना, काबा उसका घर हमने माना, 1,24,000 उसके भेजे हुए नबी हमने माना। मुख्तसर ये है कि जो उधर से नाजिल होता गया हम मानते गए, हम एक्सेप्ट करते गए। ना कोई चूं है, ना कोई चरा है। गौर फरमाइएगा अज़ीज़ान गिरामी, कोई क्या क्यों कैसे नहीं है। उधर से हुक्म आ रहा है, हम मान रहे हैं। उधर से हुक्म आ रहा है, हम मान रहे हैं। ये पड़ोसी का हक है, ये गरीब का हक है, ये वाजिब है, ये हराम है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हमने एक्सेप्ट किया, हमने माना। 1,24,000 नबी हैं, हमने एक्सेप्ट किया, हमने माना। उनका पहले आदम हैं, हमने एक्सेप्ट किया, माना। आखिरी हुजूर सरवरे कायनात हैं, हमने एक्सेप्ट किया, माना। तो जो फेरिस्त 1,24,000 की अल्लाह ने नबियों की भेजी, हमने उसको एक्सेप्ट किया, मगर वो फिगर हमको बताई है, उसके नाम हमको नहीं बताए। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, वो फिगर बताई है, नाम नहीं बताए। माबूद पालने वाले नाम बता देता, नाम नहीं बताए। वाक़यात बता देता, वाक़यात नहीं बताए। तो अज़ीज़ान गिरामी, मेरे अर्ज़ करने का मतलब यह है
कि 1,24,000 को हमने माना, कुरान को हमने माना, काबे को हमने माना, इस्लाम को हमने माना, नमाज हमने पढ़ी, रोज़ा हमने रखा, आज हमने अदा, हज हमने किया, खुम्स हमने दिया, ज़कात हमने दी, इस्लाम पर हम चले। हम तो सिर्फ मानने ही वाले हैं। जिस तरह आपने पूरा दीन माना, पूरा इस्लाम माना, पूरा कानून माना, पूरी शरीयत मानी, 1,24,000 को माना, उसी तरह 12 को भी मान लीजिए। बारह को मानने में क्या परेशानी है? 12 को मानने में कौन सी कबाहत है? अगर एक तरफ इतनी लंबी फहरिस्त हम माने बैठे हुए हैं 1,24,000, तो 12 को मानने के वास्ते कौन रोके हुए है कि जो इस 12 के सिलसिले को हमने नहीं माना? उनका कहता अब हमारी समझ में नहीं आती इमामत, हमारी अकल में नहीं आती, हमें 1,24,000 की नबूवत समझ में आ गई, 12 की इमामत समझ में क्यों नहीं आती? गौर फरमाइएगा दीदान गिरामी, 12 की इमामत क्यों समझ में नहीं आ रही है? कि ये आप लोग अपने इमामों को मासूम मानते हैं, अपने इमामों को आलिम मानते हैं, अपने इमामों को ऐसा मानते हैं, अपने इमामों को वैसा मानते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम मानने वाले हैं, हम बनाने वाले नहीं हैं। मैं अर्ज़ कर चुका, हमारा काम मानना है, हमारा काम बनाना नहीं है। जो अल्लाह ने भेजा है उसको हम मानते हैं। अल्लाह ने हुजूर सरवर कायनात को आखिरी नबी बना करके भेजा, हमने उनको आखिरी नबी माना। अली को वली बनाया, हमने अली को वली माना। तो ये इस्लाम में हमारी हैसियत है, ये इस्लाम में हमारी पोजीशन है कि हम मानने वाले हैं। हमारा कोई रत्ती बराबर भी इख्तियार नहीं है। तो जब हमको कोई पावर ही नहीं दी गई तो फिर काहे के वास्ते हम बोलें, काहे के वास्ते हम ऑब्जेक्शन करें, काहे के वास्ते हम क्या क्यों कैसे करें, काहे के वास्ते हम चूं चला करें? हमें तो सिर्फ मानना ही मानना है। और ये हमको वाक़यात तारीख़ ने बताए, वाक़यात तारीख़ ने हमको सुनाए, इस वास्ते कि इन वाक़यात को देख के, इन वाक़यात को सुन के, इस वाक़यात को पढ़ के, समझ के तुम इस बात की कोशिश करो और ये बात समझने की कोशिश करो कि यही वो बातें हैं कि जो अल्लाह को पसंद हैं। इसके खिलाफ अगर रास्ते पर जाओगे तो वो रास्ता अल्लाह को नापसंद होगा, नापसंद होगा। इस सिलसिले में मैं आपकी खुदमत में जो बात अर्ज कर रहा हूं उसका सिलसिला यकीनन आपके जहन में है। चुनांचे कल मैंने जो बात आपकी खिदमत में अर्ज की वो ज़रूरत के उन्वान से है कि जहां शब हिजरत ज़रूरत थी इमामत की, शब हिजरत ज़रूरत थी कि कोई बिस्तर मोहम्मद पर सोए, शब हिजरत ज़रूरत थी कोई बिस्तर मोहम्मद पर आराम करे, शब हिजरत ज़रूरत थी इस बात की कि मोहम्मद हिजरत करके मक्के से मदीने जाएं और कोई ऐसा ही हो जो मोहम्मद हो वो बिस्तर मोहम्मद पर सोए। कल यहाँ तक हमारे और आपके दरमियान गुफ्तगू चली और वक्त ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई। अब इसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता है। हुजूर सरवर कायनात मक्के से मदीने तशरीफ़ लाए। अब रसूलुल्लाह की मदीने की ज़िंदगी है। मक्के में काफिर थे, मक्के में दुश्मन थे, मक्के में रास्ते में कांटे बिछाने वाले थे,
मक्के में सर पर कूड़ा फेंकने वाले थे, मक्के में जान के दुश्मन थे, लिहाजा अपने हबीब को हुक्म हिजरत दे दिया और रसूल मक्के से मदीने आ गए। मदीना रसूल का शहर है, मदीना जहाँ लोगों ने रसूल का इस्तकबाल किया, रसूल को वेलकम किया। या रसूल अल्लाह आइए, हम आपके इस्तकबाल के वास्ते आए हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपकी राह में अपनी पलकों को बिछाए हुए हैं, आइए तशरीफ़ लाइए। रसूलुल्लाह मक्के से चल के मदीने तशरीफ़ लाए। ये तारीख़ इस्लाम भी है और तारीख़ इस्लाम में हर हर कदम पर इमामत की ज़रूरत भी है, हर हर कदम पर इमामत की ज़रूरत भी है। इसलिए कि बग़ैर इमामत के अगर हम दीन को देखेंगे तो हमको इस्लाम 2 कदम आगे चलता हुआ नज़र ना आ पाएगा। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, 2 कदम चलता हुआ नज़र ना आएगा। रसूल मदीने गए, मदीने पहुँचे, मदीने में रसूलुल्लाह ने अक़द मवाख़ात कायम किया, भाई को भाई बनाया, एक को दूसरे का भाई बनाया, एक मुहाजिर एक अंसार, एक मुहाजिर एक अंसार, एक मुहाजिर एक अंसार, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का भाई बनाया। जब सबको एक दूसरे का भाई बना चुके तो रसूलुल्लाह ने अली को अपना भाई बनाया, कहा अली मेरे भाई हैं, या अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, तुम मेरे भाई हो, दुनिया में भी मेरे भाई हो, आखिरत में भी मेरे भाई हो। सुनिएगा अज़ीज़ान, यहाँ भी मेरे भाई, वहाँ भी मेरे भाई, यहाँ भी मेरे भाई, वहाँ भी मेरे भाई। अब रसूलुल्लाह मदीने में हैं, इस्लाम आ रहा है, दीन आ रहा है, मज़हब आ रहा है, कुरान आ रहा है, अहकाम आ रहे हैं, इस्लाम की तबलीग हो रही है। और इस्लाम की तबलीग में जो ज़ात रसूल के साथ साथ रसूल की नासिर की हैसियत से, रसूल के सीना सिपर की हैसियत से, रसूल के मददगार की हैसियत से है, वो वही ज़ात है जिसने दावत अशीरा में नुसरत का वादा किया था। कोई और नहीं है, वो वही नजर आ रहा है। याद है ना, मैं पढ़ चुका आपकी खिदमत में कि दावत अशीरा में एक कमसिन शहजादे ने खड़े होकर नुसरत का वादा किया था, वो वही नजर आ रहा है कि एक मर्तबा काफिर लश्कर ले करके हमला करने के वास्ते आए, काफिरों ने हमला किया तो रसूलुल्लाह हमले का मुकाबला करने के वास्ते निकले। रसूलुल्लाह ने, लश्कर इस्लाम ने काफिरों पर हमला नहीं किया है। ये मेरी आवाज़ दूर दूर जा रही है, मैं अपने तमाम सुनने वालों तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं कि इस्लाम वो मज़हब नहीं है जो किसी पर हमला करे, किसी पर अटैक करे, किसी को कत्ल करे, किसी को परेशान करे, किसी को तंग करे, किसी को बेखता सताए, बल्कि जो अगर कोई आगे इन पर हमला करे तो सेल्फ डिफेंस में अपने को बचाना जरूरी हो जाता है। अपने को बचाना। इस्लाम की वो जो लड़ाइयाँ हैं जो बड़ी मशहूर हैं, चाहे वो बद्र का मार्का हो, चाहे वो ओहद की लड़ाई हो, खंदक व खैबर के मार्के हों, रसूलुल्लाह ने बढ़ बढ़ के हमले नहीं किए हैं, लश्कर इस्लाम ने हमला नहीं किया है, काफिरों ने हमला किया है।
गैरों ने हमला किया है, अपने को बचाना जरूरी है। चुनांचे वो इस्लाम की पहली लड़ाई, सुनिएगा, मुझे लड़ाइयां नहीं अर्ज करना है, मगर आपका जहन उस तरफ मुतवज्जे करना है और वो पैगाम देना है कि इस्लाम की पहली लड़ाई जो जंग बद्र के नाम से जानी और पहचानी जाती है, जिसमें काफिर लश्कर लेकर के आए और इधर मुसलमान बहुत थोड़े से थे, रसूल ने अपने बचाव के वास्ते मुसलमानों को लेकर के निकले, लश्कर इस्लाम को लेकर निकले। उधर काफिर 1000 का लश्कर लेकर के आए, इधर रसूलुल्लाह 313 लेके निकले। 313 का लश्कर लेके रसूल निकले, 313 मुसलमानों को लेके, 313 सहाबा को लेके, 313 ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वालों को लेके सरकार रिसालत मैदान में आए। जंग का शुरू हुई, जंग का आगाज हुआ। अब जो तलवार चली तो इस तलवार चलाने में हर एक की नजर एक ऐसे बहादुर सिपाही पर जाकर ठहर रही थी जिसके तलवार के जौहर देखने के लायक थे। देखिए, मजमे में, भीड़ में अगर कोई सबसे अलग नजर आता है तो हर एक की निगाहें उस पर जाके ठहरती हैं, हर एक की निगाहें उस पर जाके ठहरती हैं। ये पहली लड़ाई है, मक्के में कोई लड़ाई नहीं हुई। रसूल जितने दिन मक्के में रहे कोई जंग नहीं हुई। मदीने में आए हैं, काफिरों ने हमला किया है, काफिर लश्कर लेके आए हैं, डिफेंस में रसूलुल्लाह निकले हैं 313 सहाबा को लेके, 313 मुसलमानों को लेके। ये पहली इस्लाम की लड़ाई है, लेकिन इस पहली लड़ाई में एक ऐसी जात है जिस पर हर एक की निगाहें ठहरी हुई हैं और वो इस तरीके से आकर मैदान में तलवार चला रहा है, इस तरह बढ़ बढ़ के हमले कर रहा है कि दुनिया महवे हैरत है, दुनिया में वे हैरत है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, ये आपका शहर है बंबई, यहां पर बाहर से जाकिरीन खुतबा आते रहते हैं। उनका के साहब बाहर से आए हैं, बहुत बड़े जाकिर हैं, बहुत बड़े खतीब हैं, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत इनका नाम सुना है, बहुत बड़े शायर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत बड़े खतीब हैं। आए, आपके यहाँ मजलिस पढ़ी, आपके यहाँ शेर पढ़े और आपने उनको देखा, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, ठीक है, आपको हैरत नहीं होगी। लेकिन कोई अगर आप ही के शहर में पैदा हुआ या आप ही के सामने बड़ा हुआ, आप ही के सामने उसका बचपन भी है, आप ही के सामने उसकी नौजवानी भी है, आप ही के सामने उसका लड़कपन भी है, आपने कभी नहीं देखा कि वो कहीं खड़ा हुआ तकरीरें कर रहा है, आपने कभी नहीं देखा कि वो कहीं खड़ा हुआ शेर पढ़ रहा है कसीदे खानियों में, महफिलों में, और उसके बाद अचानक वो मिंबर पर आए, तकरीरें बेहतरीन करने लगे, बेहतरीन शेर सुनाने लगे, तो आपको हैरत होगी ना कि हमने कभी तो इसको ऐसा देखा नहीं। अरे ये इतनी उम्दा तकरीर, ये इतने उम्दा अशार, हर एक हैरत में पड़ जाएगा। अजीज़ान गिरामी, अरबों में कोई घराना नहीं कह सकता कि अली हमारे घर के शागिर्द हैं। कोई नहीं कह सकता
कि हमने अली को तलवार चलाना सिखाई है, हमारे बाप ने अली को फन सिपाहगरी सिखाई है, हमारे दादा ने अली को सिखाया है कैसे तलवार चलाई जाए। अब जो ये अली तलवार चला रहे हैं तो आप हैरान ना होइएगा, ये हमारे ही घर के शागिर्द हैं, इनको हमारे बाप ने सिखाया, इनको हमारे दादा ने सिखाया, इनको हमने सिखाया, किसी ने सिखाया नहीं और उसके बाद इस तरीके से बढ़ बढ़ के हमले कर रहे हैं। मालूम ये हुआ यही तो दुनिया धोखा खा रही है कि हम यहां सीखते हैं वो वहां से सीख के आते हैं। हर एक की निगाहें ठहरी हुई हैं, हर एक की नजरें ठहरी हुई हैं उस नौजवान पर जो इस तरीके से तलवार चला रहा है कि लड़ने वाले लड़ भी रहे हैं और महवे हैरत भी हैं। और उसके बाद जब जंग का इख्तिताम हुआ, जंग खत्म हुई, तो उस जंग के फातेह का नाम अली था। जंग फतह करने वाला अली था। ये इस्लाम की पहली लड़ाई। सिलसिला आगे बढ़ा, काफिरों को नाकामी हुई, वो शिकस्त खाए हुए नाकाम, पहले ही दिन, पहले ही मार्के में, पहले ही मैदान में चोट खा के, शिकस्त खा के, जलील होके, रुसवा होके अपने घर पलट के आए। अज़ीज़ान गिरामी, पहले दिन कामयाबी मिलती है तो उसका भी चर्चा होता है, पहले दिन नाकाम हो जाए तो उसकी भी हाय हाय होती है। सिलसिला आगे बढ़ा। इस्लाम की दूसरी लड़ाई जंग खंदक। अब रसूलुल्लाह मुकाबले पर लेके जा रहे हैं। जब हमला किया है काफिरों ने, 1000 का लश्कर है, अब तादाद बढ़ गई है। उधर 313 थे, अब नंबर्स बढ़ गए, 1000 हैं। और फिर जब मार्का छिड़ा, उहद में जंग हुई, उहद की पहाड़ियों व मैदान में तलवार चली, तो फिर देखने वालों को वही बद्र का मैदान याद आ रहा था। जिस तरीके से बद्र के मार्के में अली बढ़ बढ़ के हमला कर रहे थे, वैसे ही उहद के मैदान में भी अली बढ़ बढ़ के हमले कर रहे थे। और इसी में खुदा की कसम, एक मौके पर अली की तलवार भी टूटी। जब तलवार टूटी तो रसूल की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई, या रसूलुल्लाह तलवार टूट गई। रसूल चुपके खामोश खड़े में हैं। रसूल ने अली को तलवार दी नहीं। मैं कहूँगा या रसूलुल्लाह अली को तलवार दे दीजिए, आपका सिपाही है, आपके लश्कर में लड़ रहा है, आपका नासिर है, आपका मददगार है, तलवार दीजिए। शायद जवाब मोहम्मद आए कि बेशक अली लश्कर में मेरे लड़ रहे हैं मगर सिपाही अल्लाह के हैं। उसके सिपाही हैं, जिसका सिपाही है वही तलवार भेजेगा। इतने में देखने वालों ने देखा, कानों में आवाजें आईं, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। आप तो जानते हैं ना, बचपन से आप सुनते चले आ रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ के बच्चे माँ की गोद से सीखते हुए चले आ रहे हैं।
हम इसके मोहताज नहीं हैं कि बाहर जाके जलसों में सीखें, हमारी माँ की गोद हमको सिखा देती है। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कोई जवान नहीं है सिवाय अली के और कोई तलवार नहीं है सिवाय जुल्फ़िकार के। ये जिब्राइल कहाँ से आए पढ़ते हुए? मेरा सवाल है आपसे, जिब्राइल कहाँ से आए? कहा भाई जिब्राइल अर्श से आए, आसमान से आए, अर्श से आसमान से तलवार लिए हुए और ये कहते हुए आए कि ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ये क्या है? ये मधे अली का शेर है, मधे अली का शेर है। अमा दुनिया में किसकी कितनी तारीफ कर लो, जितनी अली की बुलंदी से तारीफ हुई है उतनी किसी दूसरे की बुलंदी से तारीफ नहीं हुई। किस बुलंदी से अली की मदह हो रही है, किस बुलंदी से अली की तारीफ हो रही है। मैं अर्ज कर चुका, आपको याद है ना, एक मजलिस में मैंने अर्ज किया था कि अली की बुलंदी क्या है। ये मैं पढ़ चुका कि मोहम्मद की बुलंदी देखिए और अली की बुलंदी समझिए। अली की बुलंदी दोष मोहम्मद है, अली की बुलंदी दोष मोहम्मद है। जिक्र अली की बुलंदी, मधे अली की बुलंदी, अली के वास्ते कसीदा खानी की बुलंदी अर्श इलाही है। वहां से आई तलवार, जुल्फ़िकार उधर से आई। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। रसूल ने तलवार अली को दी, या अली ये तलवार आई है तुम्हारे वास्ते, ये जुल्फ़िकार आई है तुम्हारे वास्ते। तलवार मिली। अब उसके बाद जो हुआ वो आपको मालूम है, मुझे नहीं अर्ज करना है। मुझे ना जल्दी जल्दी इमामत की ज़रूरत पेश करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना है। जुल्फ़िकार आई, रसूल ने जुल्फ़िकार अली को दी। मैं क्या हाथ जोड़ के अर्ज करूं पालने वाले माबूद, तूने किताबें तो बहुतों के वास्ते भेजी मगर असलहा सिर्फ एक के वास्ते भेजा। तौरात तेरी सरकार से आई, इंजील तेरी तरफ से आई, ज़बूर तेरी तरफ से, कुरान तेरी तरफ से और सहीफ़े तूने भेजे। ये सारी किताबें आसमानी किताबें हैं। तौरात आसमानी किताब, ज़बूर आसमानी किताब, इंजील आसमानी किताब, कुरान आसमानी किताब, ये आसमानी किताबें आ रही हैं। पालने वाले तूने जुल्फ़िकार भेजी एक, तलवार आई एक, किताबें तो इतनी आई, असलहा सिर्फ एक आया। कहा भाई देखो किताब और असलहे में फ़र्क होता है, किताब और असलहे में फ़र्क होता है। मैदान में लड़ने वाले तो बहुतेरे हैं मगर अब हम इसको क्या करें कि मैदान में लड़ने वाले बहुतेरे हैं, यदुल्लाह एक है। और सुनिए अज़ीज़ान गिरामी कि देखिए असलहे का मामला बड़ा नाजुक होता है, बड़ा नाजुक है असलहे का मामला।
असलहा हर एक के हाथ में नहीं दिया जाता। किसी बच्चे के हाथ में दे के देखिए आप, किसी जवान के हाथ में भी आप दे दीजिए, गैर कानूनी है, इल्लीगल है। जब वकील साहब तशरीफ फरमाए पूछ लीजिए आप बैठे में, कितना बड़ा जुर्म है, कितनी बड़ी सजा है इसकी हमारे मुल्क में। उसके वास्ते हर एक के वास्ते असलहा नहीं है। असलहे के वास्ते देखिए इसका दस्तूर ये है, इसका कानून ये है, ये सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, कॉमन बातें हैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर किसी को असलहा चाहिए हो डिफेंस के वास्ते तो पहले आप जाके लाइसेंस लीजिए, पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद में आप असलहा लीजिए। पहले लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद असलहा मिलेगा, लेकिन लाइसेंस ज़रूरी है। लाइसेंस हर हाथ में असलहा नहीं दिया जाएगा, इसके वास्ते पहले लाइसेंस ज़रूरी है, उसके बाद असलहा मिलेगा। पालने वाले, तूने किताबें तो बहुतरों के वास्ते भेज दी, असलहा क्यों ना भेजा? कहा देखो इसके वास्ते लाइसेंस की ज़रूरत है, इसके वास्ते लाइसेंस की ज़रूरत है। पहले यदुल्लाह का लाइसेंस आ रहा है, फिर जुल्फ़िकार आ रही है। हर हाथ में असलहा नहीं दिया जाएगा। जिस हाथ पर भरोसा हो, जो हाथ अल्लाह का हाथ हो, यदुल्लाह हो, और उसके बाद खुदा की कसम वही हुआ जो बद्र के मैदान में हुआ कि फातह ओहद अली हैं। सिलसिला आगे बढ़ता है, इस्लाम में और लड़ाइयाँ हैं। खंदक का मार्का, खंदक की जंग, जिस लड़ाई में 1000 आदमियों के बराबर ताकत रखता था, 1000 आदमियों के बराबर ताकत रखता था अमर, उससे मुकाबला था। ये जंग जो खंदक जंग खंदक कहलाती है, इसका नाम आपको मालूम है तारीख़ में क्या है? इसका नाम है जंग अहज़ाब। अहज़ाब हिज़्ब की जमा है, यानी सारे गिरोह यूनाइट हो गए काफिरों के, सारे कबीले यूनाइट हो गए। अब सारे गिरोह, सारे कबीले ये एक साथ मिल गए और उन्होंने मिल के हमला किया। वो मिल के मैदान में आए और उन्होंने अपना सबसे बड़ा ताकतवर नुमाइंदा भेजा कि तुम जाओ, तुम जाके इसका मुकाबला करो। रसूलुल्लाह ने डिफेंस में अपने खेमों के चारों तरफ खंदक खुदवा दी। खंदक खुदी हुई है, रसूल का खेमा, असहाब के खेमे, लश्कर इस्लाम के खेमे, मगर ये काफिर कहीं से खंदक फान के आ गया और आके रसूल के खेमे में नैज़ा चुभो के कहने लगा कि कहाँ है मुसलमान, निकल के आएँ, हमसे मुकाबला करें। अगर हमारे हाथ से मर जाएं तब भी जन्नत ले लें, अगर हमें मार दें तब भी जन्नत ले लें, या शहीद बन के जन्नत ले लें या गाजी बन के जन्नत ले लें। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, है तो काफिर, मगर बात इस्लामी कर रहा था कि या हमें मार के जन्नत ले लो, या हमारे हाथ से मर के जन्नत ले लो, या शहीद बन के जन्नत ले लो, या गाजी बन के जन्नत ले लो। रसूल के नैज़े, रसूल के खेमे में नैज़ा चुभ हो रहा है। रसूल तशरीफ़ फरमा है कि रसूल की आवाज़ बुलंद हुई, मन ले हाज़ल कल्ब, मन ले हाज़ल कल्ब।
रसूल की ज़बान के जुमले हैं जो सरे मिंबर अर्ज कर रहा हूं, वरना मुझमें इतनी हिम्मत औकात मजाल नहीं है जो मिंबर पर यह जुमला अर्ज करूं। मन ले हादल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के लिए जाए? कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पर जाए? सारे मुसलमान खामोशी से गर्दन झुकाए बैठे रहे, कोई ना उठा, सब गर्दन झुकाए बैठे हुए हैं। रसूल फरमा रहे हैं मन ले हादल कल्ब, मन ले हादल कल्ब, मन ले हादल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए? कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए? कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए? कोई ना उठा। या रसूलुल्लाह, आपने इसको कुत्ता क्यों कहा? आपने कुत्ता क्यों कहा? वजह जो भी हो, शायद रसूलुल्लाह ने बता दिया कि मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं कि इन्हें देख लो, इन्हें पहचान लो, इनकी ताकत का अंदाजा कर लो। आज जो कुत्ते के मुकाबले में नहीं जा रहे हैं, कल शेर खुदा के मुकाबले में आ जाते हैं। मन ले हादल कल्ब, कौन है ये इस कुत्ते के मुकाबले में जाए? या रसूलुल्लाह, आपने कुत्ता फरमाया, क्यों कहा कुत्ता? कुछ और कह देते, कुछ और कह देते, कुछ और कह देते। कहा नहीं, ये कुत्ता है, कल्ब है। क्यों? आके जन्नत को चैलेंज कर रहा है। सुनिएगा, जन्नत को चैलेंज कर रहा है। ये कुत्ता इसलिए है कि जन्नत को चैलेंज कर रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला कहे बगैर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा कि जो जन्नत को चैलेंज करे वो कुत्ता है जो जवानों के, जन्नत के जवानों के मुकाबले पर आ जाए। मन ले हादल कल्ब, कोई ना उठा। वही उठा जो दावत अशीरा में उठा था, वही खड़ा हुआ जो इस्लाम में पहले दिन खड़ा हुआ था। अरे अब इसको हम क्या करें कि ये इस्लाम का मुकद्दर है जहां सिवाय अली के कोई नजर नहीं आता। मान ले हादल कल्ब, अली खड़े हुए, अना या रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह मैं जाऊंगा, मैं मुकाबले पर जाऊंगा, मैं जाऊंगा। जब अली खड़े हुए तो रसूल ने सजाया, संवारा, तैयार किया, कमर में पटका लगाया, बांधा, खुद पिन्हाया, तलवार लगाई, अली को सिपाही बनाया। लेकिन खुदा की कसम, तारीख़ भी क्या चीज़ है। मैं अक्सर कहता हूँ मजलिसों में कि देखिए, हर दौर में इंसान के पास रिकॉर्डिंग का कोई ना कोई बंदोबस्त रहा। आज जैसे ये कैमरे मौजूद हैं रिकॉर्ड करने के वास्ते, वैसे ही कल भी कैमरे मौजूद थे, मगर ये ऐसे कैमरे नहीं थे। कल मौर्रिख की शक्ल में कैमरे थे, कल कैमरे मौर्रिख की शक्ल में थे जो कलम और दावात लिए हुए हर नक्ल व हरकत, हर अमल, हर बात लिख रहे थे। जिन्होंने लिखा, तारीख के सीने में महफूज किया, और उन कैमरों को हमने देखा चला के तो हमको नजर आया कि कौन कैसा है, किसकी क्या हरकत है, किसकी क्या शजाअत है, किसका क्या मर्तबा है, कौन खामोश बैठा है, कौन खड़ा हो रहा है। अली को सजाया, अली को तैयार किया।
तारीख़ ने हमको रिकॉर्ड करके दिखाया और सुनाया कि जब रसूल सजा रहे थे, तैयार कर रहे थे, सिपाही बना रहे थे, तो किसी ने खड़े हो के कहा कि या रसूलल्लाह, आप इनको मैदान में भेज तो रहे हैं। अली से मुखातिब हुए और अली से कहा, या अली, ये जो मुकाबले पर आया है इसको आप पहचानते हैं, जानते हैं कितना बड़ा ताकतवर है, कितनी ताकत रखता है। एक मर्तबा मेरा और इसका एक काफिले में साथ हो गया था, मेरा और इसका एक काफिले में साथ हो गया। तो काफिले में डाकुओं ने हमला कर दिया, तो इसने डाकुओं का मुकाबला किया, और डाकुओं का जब ये मुकाबला कर रहा था तो लड़ते लड़ते डाकुओं से इसके हाथ से सिपर छूट गई। जब सिपर छूटी तो इसके पास कोई शय थी नहीं, तो इसने एक सिपर के तौर पर ऊँटनी का बच्चा उठा लिया। यानी इतना ताकतवर है कि हाथ से सिपर छूटी तो इसने ऊँटनी का बच्चा उठा लिया। पहली बात तो अज़ीज़ान गिरामी ये है कि ये मौका किसी का मॉरल ऊंचा करने के बजाय उसको डिमोरलाइज कर रहा है। गौर कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे मौके पर अगर इसका मॉरल बूस्ट किया जाए, हिम्मत बढ़ाई जाए, न जगह उसके हिम्मत को घटाया जाए कि साहब इतना बहादुर, इतना शहसवार, इतना ताकतवर कि ऊँटनी का बच्चा उठा लेता है। तारीख लिखती है कि मौला अली ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि कौन क्या कह रहा है, लगता है जैसा सुना ही नहीं। अली खामोश रहे, अली चुपके रहे। अब हमारी समझ में आया जब हमने खैबर का मार्का देखा, अली ने 2 उंगलियों से दरे खैबर उखाड़ा कि वो काफिर है जो ऊँटनी का बच्चा उठाता है, ये अली है 2 उंगलियों से दरे खैबर उखाड़ता है। दो उंगलियों से तेरे खैबर उखाड़ा। गए मैदान में, आए, जब चले तो रसूल ने फरमाया, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। अली को कुल्ले ईमान कहा, सामने वाले को कुल्ले कुफ्र कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारी जाने फिदा, आप पर गुलामों की जाने निसार। आपने अली को कुल्ले ईमान कहा, अली के मुकाबले पर आने वाले को काफिर कहा, कुल्ले कुफ्र कहा, तो अली कुल्ले ईमान है ना। अब जब जब जो भी अली के मुकाबले पर आएगा वो ईमान के मुकाबले पर आएगा। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर आ रहा है। अली कुल्ले ईमान है, ईमान नहीं, कुल्ले ईमान। अली के मुकाबले पर आने वाला कुल्ले कुफ्र है, कुल्ले कुफ्र। और फिर उसके बाद जो हुआ, मुझे नतीजा और रिजल्ट आपकी खिदमत में नहीं पेश करना है, इमामत की ज़रूरत मुझको पेश करना है। ये इमामत की ज़रूरत है। वो दुनिया को मालूम है कि रद्दो बदल हुई, 70 ज़रबों की रद्दो बदल हुई है मैदान में। तारीख़ लिखती है कि 70 ज़रबों की रद्दो बदल हुई है, 70 ज़रबें चली हैं, 70 ज़रबों का वार हुआ है। लेकिन 70 ज़रबों में मेरा दिल ये कहता है कि 69 ज़रबें कुल्ले कुफ्र ने लगाई होंगी, एक ही ज़रब में कुल्ले ईमान ने 2 कर दिया होगा, 2 हो गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये मंजिल है, बस वक्त तमाम हो रहा है। बात इंशाअल्लाह कल इसके आगे बढ़ेगी, सिलसिला
कल इसके आगे बढ़ाऊंगा। आज बस यहीं के ऊपर बात तमाम कि अली कुल्ले ईमान है, अली के मुकाबले पर आने वाला कुल्ले कुफ्र है। दुनिया में इंसान को आज़ाद छोड़ दिया गया, मज़हब ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जबर नहीं है, तुम्हें आज़ाद छोड़ दिया गया है। चाहे इस्लाम के रास्ते पर आ जाओ, ईमान के रास्ते पर आ जाओ, या कुफ्र के रास्ते पर चले जाओ, या अली के खेमे में आ जाओ या कुफ्र के खेमे में चले जाओ। तो अज़ीज़ान गिरामी, यह मंजिल है। हर हर कदम पर, हर हर मोड़ पर, हर हर मैदान में, हर हर मार्के में इस्लाम को इमामत की ज़रूरत है, दीन को इमामत की ज़रूरत है, शरीयत को अली की ज़रूरत है। कोई मोड़ हो, कोई मार्का हो, कोई मैदान हो, बगैर अली का मार्का सर ना होगा। क्या कहना, मेरे चचा क्या शेर कह गए, शबे हिजरत हो, सुनिएगा, शबे हिजरत हो, अशीरा हो या मैदान गदीर, शबे हिजरत हो, अशीरा हो या मैदान गदीर, दी को हर मोड़ पर हैदर की जरूरत होगी। दी को हर मोड़ पर हैदर की जरूरत होगी, बगैर इसके आप बच नहीं सकते। लेकिन एक बात बताइए, चलते चलते सिर्फ मैं एक बात पूछ के अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि ये जो मैंने इतनी देर आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ किया, या चांद रात से इस वक्त तक जो मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करता चला आ रहा हूँ, इसमें मैंने कितनी देर अपने ख़ानदान का जिक्र किया, कितनी देर अपने दादा की मदह की, कितनी देर अपने बाप की तारीफ़ की, कितनी देर अपने चचा का जिक्र किया। आप बताएं, मेरा सवाल है, ऐसा तो मैंने नहीं किया। ना अपने ख़ानदान के बारे में, ना अपने बुज़ुर्गों के बारे में, ना अपने बाप के बारे में, ना अपने दादा के बारे में, ना अपने चचा के बारे में। जितनी देर मैं पढ़ रहा हूँ, 1 घंटा करीब करीब रोज़ाना चांद रात से आज तक, उतनी देर मैं मदहे अली कर रहा हूँ, अली की तारीफ़ कर रहा हूँ। जब अली की तारीफ़ कर रहा हूँ तो आप खुश हो रहे हैं, आप तारीफ़ कर रहे हैं, आप नारे लगा रहे हैं। अब मामला यह है कि मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, जो इस्लाम की हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ। जो दीन की ज़रूरत है वो बयान कर रहा हूँ। कहने वालों ने कहा, मेरे कान तक आवाज़ आई कि साहब ये लोगों को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं, ये फ़ज़ाइल लोगों को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं। मैं सरे मिंबर मस्जिद में आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं किस्से पढ़ रहा हूँ, लतीफ़े पढ़ रहा हूँ, हंसने हंसाने की बातें पढ़ रहा हूँ, या फ़ज़ाइल अमीर अल मोमिनीन पढ़ रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस्लामी वाक़यात पढ़ रहा हूँ। यही तो हम 1400 बरस से देखते चले आ रहे हैं कि अली के फ़ज़ाइल एक हैं, मगर दोनों तरफ काम हो रहा है, कुछ जल रहे हैं, कुछ तप रहे हैं।
ना हम किसी को जलाने के वास्ते पढ़ते हैं, न किसी को तपाने के वास्ते पढ़ते हैं, न किसी को खुश करने के वास्ते पढ़ते हैं, न किसी को नाराज करने के वास्ते पढ़ते हैं। इस्लामी तारीख है, अहले बैत के खिदमात हैं, इमामत की ज़रूरत है जिसको हम पेश कर रहे हैं। अब मामला ये है, जहां नशेब होता है वहीं पानी मरता है। फिर मुझे याद आ रही है अपने वालिद की मिसाल। मैं क्या करूं, मैं बेटा हूं ना, औलाद हूं ना। फिर मुझे याद आ रही है, बस सुन लीजिए, बात तमाम करूं, आपकी भी सुनी हुई होगी यकीनन। वो फरमाते थे कि ये करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, ये आ रहा है एक, इसमें आपने हीटर लगाया तो गर्मी आ गई, कूलर लगाया तो ठंडक आ गई। पावर एक है, इलेक्ट्रिसिटी एक है, करंट एक है। जहां कूलर है वहां ठंडक है, जहां हीटर है वहां गर्मी है, जहां मोहब्बत के कूलर हैं वहां वाह है, जहां दावत के हीटर है। ना हम किसी को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं, ना किसी को तपाने के लिए पढ़ रहे हैं। हम ज़िक्र अहले बैत कर रहे हैं, फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान कर रहे हैं। और देखिए, बातों ही बातों में आज छठी रात आ गई। आज की रात आप किसको रोते हैं, याद दिला दूं, रो लीजिए और बात तमाम हो जाए। आज की रात आप उम्मे रबाब के उस 6 महीने के बच्चे का मातम करते हैं, रबाब के उस चश्माहे का मातम करते हैं कि जो हुरमुला के 3 भाल का निशाना बन गया। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, रबाब का चश्माहा जिसकी उम्र 6 महीने की थी, मगर मंजिल शहादत में सबसे बड़ी अजीम मंजिल के ऊपर वो फाइज था, सबसे बड़ी अजीम मंजिल पर फाइज था। शहादत की मंजिल में 72 शहीदों में हजरत अली असगर की शहादत 71 से अलग है। सुनिए, मैं सरे मिंबर कह रहा हूं, मेरे पास कुरान से हवाला मौजूद है। 71 की शहादत एक तरफ, अली असगर की शहादत एक तरफ। कुरान में जनाब सुलेमान का जिक्र है, पढ़िए, उठा के देख लीजिए। जब हाथ के ऊपर आई चूटी, पूछा जनाब सुलेमान ने कि किसका मर्तबा ज़्यादा है, तो उसने कहा कि इस वक्त तो मर्तबा मेरा ज़्यादा है। जब वजह पूछी तो कहा कि आपके कदम ज़मीन पर हैं और मेरे कदम एक नबी के हाथ पर हैं। अज़ीज़ान गिरामी, करबला के 72 शहीदों में 71 शहीद अपने पैरों से चलते हुए गए, अली असगर इमामत पर गए। हाँ,
रबाब का शशमाहा, फातिमा के बाग का फूल, सबसे बड़ी शहादत को, सबसे बड़ी कुर्बानी को हुसैन ने सबसे आखिर में पेश किया। जब हुसैन ने आवाज़ इस्तिगासा बुलंद की कि एक मर्तबा खेमे से रोने का शोर बरपा हुआ। पूछा रोने की वजह क्या है? कहा अली असगर ने अपने को गहवारे से गिरा लिया। हुसैन खेमे में आए, बच्चे को गोद में लिया, माँ को दे दिया। रबाब अली असगर का पैरहन तब्दील कर दो, अली असगर को सजा दो, अली असगर को संवार दो। माँ ने हसरत भरी निगाहों से बच्चे को देखा, बच्चे को सजाया, बच्चे को संवारा, बच्चे को तैयार किया। हमारे घरों में जब माएँ अपने बच्चों को सजाती हैं, तैयार कराती हैं, तो बच्चों की सलामती की दुआ करती हैं। हाय रबाब क्या करे। हुसैन को दिया। वाली ख्याल रहे पहली बार मेरा बच्चा मख्तल में जा रहा है। हुसैन अली असगर को लिए हुए, अबा का दामन डाले हुए मैदान में आए। जालिम समझे कि हुसैन कुरान लेके बैत के वास्ते आए हैं, लेकिन अब जो हुसैन मख्तल में आए, अबा का दामन हटाया, 6 महीने का कुम्हलाया हुआ चेहरा हाथों पर बुलंद किया। जालिमों, अगर मैं खतावार हूं तो ये बच्चा तो खतावार नहीं है, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। अगर तुम ये समझते हो कि इसके बदले में मैं पानी पी लूंगा, ले जाओ, ले जाके पानी पिला के मुझे वापस कर जाना। इतना कहते कहते हुसैन ने अली असगर को जलती हुई जमीन पर लिटाया। बच्चा खोलती जमीन पर करवटें लेने लगा। हाँ, अब ये रोने की बड़ी रातें आ गई। आज उम्मे रबाब के लाल का मातम है। हुसैन ने बच्चे को गोद में लिया और उधर से ये आवाज पिछड़े साथ की आई, खुदा लानत करे, ऐना ऐना हुरमुला इख्ता कलामल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। लीजिए, उसने कमान में तीरों को जोड़ा, 3 भाल का तीर चला, हवा में सरसराहट की आवाजें बुलंद हुई, अली असगर के गले को छेदता हुआ। अली असगर के गले को छेदता हुआ हुसैन के बाजू में लगा। बच्चे ने मुस्कुरा के बाप को देखा। हुसैन ने तीर निकाला, चुल्लू में लहू लिया, चेहरे पर मला। खुदा की कसम, अब मैं रोज़ महशर अपने नाना से इसी आलम में मुलाकात करूंगा। बच्चे की मैयत को सीने से लगाया, लाशे असगर ले चले, सीने से लिपटा के हुसैन, और प्यारा हो गया ये फूल कुमलाने के बाद। तेरे खेमा पर आए, आवाज दी रबाब तुम्हारा बच्चा आ गया। अली असगर आ गए। रबाब से पहले नन्ही सकीना निकल के आई। बाबा, मेरे बाबा, क्या मेरा भाई पानी पी आया? मेरे लिए पानी की कोई सबील ना हो सकी। हुसैन क्या जवाब देते? गर्दन को झुकाया, अबा का दामन उल्टा। ए बेटी, मैंने बड़ी कोशिश की, अली असगर पानी न मिल सका। बच्चा आबे कौसर से सैराब आया है। माँ ने बच्चे को देखा। ए मेरे लाल, क्या तेरा कातिल साहिब औलाद न था? वाली असगरा, वाह मजलूमा की सदाएं बुलंद।